हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होते हैं, क्या इसकी ग्रामर है, क्या हेल्पिंग वर्ब है और फॉर्मूला क्या है। इसकी पहचान कोई काम आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा और वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे खाना खा चुका होगा, हम दुकान पहुंच चुके होंगे, मैंने मोबाइल खरीद लिया होगा आदि। अब इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दो हैं, विल हैव और शेल हैव। अब विल हैव किसके साथ आता है और शेल हैव किसके साथ आता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विल हैव आता है नाउन एंड प्रोनाउन, ऑल नाउन एंड प्रोनाउन, जितने भी नाउन हो उनके साथ भी और जितने प्रोनाउन है उनके। लेकिन आई वी शेल और हैव के साथ भी आता है और विल हैव के साथ भी, लेकिन जब पक्का ना हो तो शेल के साथ आता है। अब इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ईजी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना है आपको, बार बार पढ़िए, याद करिए। अब इसके बाद कुछ सेंटेंस है, उनकी प्रैक्टिस, फिर दोबारा से सारे चारों तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वे खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पे आएगा ही और हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वर्ब है यहाँ पे खा चुका यानी ईटन, ही विल हैव ईटन फूड। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब अगला है हम दुकान पहुंच चुके होंगे। हम को कहते हैं वी, और अगर पक्का है भाई पहुंच चुके होंगे तो विल हैव, और अगर पक्का नहीं है तो क्या आएगा, शैल हैव। यहाँ पे शैल हैव भी लिख सकते हैं, वी शैल हैव अराइव्ड एट द शॉप, और ये फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस है मैंने मोबाइल खरीद लिया होगा। मैंने मोबाइल खरीद लिया होगा यानी आई विल हैव, यानी यहाँ पे पक्की बात कह रहा है भाई, खरीद ही लेगा। आई विल हैव, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, आई विल हैव बॉट द मोबाइल। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा, तो पुलिस की जगह पुलिस ही रहेगा और इसके साथ आएगा विल हैव, और पकड़ने को कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म है, और चोर को थीव। पुलिस विल हैव कॉट द थीव। अब इसी का लास्ट सेंटेंस है, उसने 10th क्लास पास कर ली होगी, तो यानी वे पास कर ली होगी यानी कर चुका होगा या कर चुकी होगी। कर चुका होगा तो ही, और अगर कर चुकी होगी तो शी। तो शी विल हैव पास्ड दी 10th क्लास। तो ये हमारे सेंटेंसेस भी हो गए और आपने ये जो है सारा सीख लिया तकरीबन। आपके समझ में आ गया फ्यूचर की क्या डेफिनेशन है, क्या हेल्पिंग वर्ब है और किसका कहाँ यूज़ है और कैसे आपको बनाने। तो इसके सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव अब बना के देख लेते हैं, दो दो सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का पहला सेंटेंस है रोगी ठीक हो चुका होगा। तो रोगी को क्या बोलते हैं, पेशेंट। बहुत से बच्चे पेशेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो PATIENT, पेशेंट। विल हैव रिकवर्ड, ठीक हो जाना, रिकवर हो जाना, रिकवर्ड। ठीक है, पेशेंट विल हैव रिकवर्ड। अगला है वे पत्र लिख चुका होगा, तो ही विल हैव, राइट फर्स्ट फॉर्म है और रिटर्न थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक है, अगला सेंटेंस है हम घर पहुंच चुके होंगे, तो वी विल हैव या वी शैल हैव पहुंचना, अराइव्ड एट होम। इसी तरह अगला है तुम बाहर जा चुके होंगे, तो यू
will have gone to outside। तो ये चारों तरह के सेंटेंसेस बन गए। अब इन्हीं के चारों के नेगेटिव बना दे। जैसे रोगी ठीक नहीं हुआ होगा तो क्या बनेगा इसका, पहले सिंपल बना देते हैं। जैसे मरीज ठीक नहीं हो चुका होगा तो मरीज, पेशेंट विल के बाद नोट आएगा, विल नॉट हैव रिकवर्ड। विल के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विल हैव नॉट लगाते हैं, वो गलत है। विल के बाद नोट लगेगा। अगला है वे पत्र नहीं लिख चुका होगा या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। तो अगला सेंटेंस है ही विल के बाद नॉट, ही विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है ही विल के बाद नॉट, ही विल नॉट हैव अराइव्ड एट होम। वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे। अगला है तुम बाहर नहीं जा चुके होंगे या तुम बाहर नहीं गए होंगे। पे अगला जो हमने लिखा है यू विल हैव गॉन टू आउटसाइड। तुम बाहर जा चुके होंगे, तो तुम बाहर नहीं जा चुके होंगे तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट हैव गॉन टू आउटसाइड। इसके बाद इंटेरोगेटिव बना लेते हैं इसी के। ये है क्या रोगी ठीक हो चुका होगा, क्या वाला है। तो सबसे पहले इसमें सिंपल बनाते हैं, फिर देखिए कैसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया पेशेंट विल हैव रिकवर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा विल पेशेंट, विल आ जाएगा पहले। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विल पेशेंट और बाकी सारा का सारा एज इट इज उतर जाएगा। हैव रिकवर्ड और क्वेश्चन मार्क, विल पेशेंट हैव रिकवर्ड, क्या रोगी ठीक हो चुका होगा। इसी तरह अगला है क्या वे पत्र लिख चुका होगा, वे पत्र लिख चुका होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल ही की जगह पे, यानी सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट ही की जगह, विल की जगह पे, यानी परफॉर्मर जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब परफॉर्मर की जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये विल ही और ये सारा का सारा एज इट इज उतर जाएगा। तो ये हो गया विल ही हैव रिटर्न अ लेटर, क्या उसने पत्र लिख लिया होगा। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है क्या तुम बाहर नहीं जा चुके होंगे। तो अभी हमने नेगेटिव लिखा है यू विल नॉट हैव गॉन टू आउटसाइड। इसमें विल आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट आ जाएगा विल की जगह पे। तो ये आएगा विल यू, यहाँ पे विल यू आ जाएगा और बाकी सारा का सारा एज इट इज ये सारा नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया विल यू नॉट हैव गॉन टू आउटसाइड। अब अगला सेंटेंस है क्या हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो पहले हम इसका नेगेटिव बना, ये तो नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल उसकी जगह पे आ जाएगा, वी की जगह पे, और वी आ जाएगा विल की जगह पे। तो ये ठीक है, या एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे, विल वी की जगह पे और वी विल की जगह पे, और बाकी जो है एज इट इज नीचे ऐसे आ जाएगा। तो बाकी ऐसे हो गया विल वी नॉट हैव अराइव्ड एट होम, क्या हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी आपको, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये तकरीबन समझ में आ गए होंगे सारे तरह के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।